हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमें सबसे पहले कुछ एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास हमें याद होने चाहिए। तो 30 तक एटॉमिक मास याद होने चाहिए और इसके लिए ट्रिक है जिनमें से आपका एटॉमिक नंबर 1, 4, 7, 17, 18 ये एक्सेप्शन रहने वाला है। ठीक है, इनको छोड़ के आपको याद हो जाए। अगर इनके मास की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि एटॉमिक नंबर 20 तक जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनका एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिनका एटॉमिक नंबर ओड है उनका 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देंगे एक्सेप्शन को छोड़कर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन 1 का 1 रखेंगे। हीलियम इवन है एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा इसका 4। लिथियम ओड है 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और एक ऐड करेंगे, 3 दूनी 6 रहेगा 7। और बेरिलियम का 9, ये एक्सेप्शन केस है, नहीं तो इवन के हिसाब से 2 ही से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था। 5 से ओड है 2 से मल्टीप्लाई +1, तो कितना हो जाएगा 6। इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई +1, बट ये फिर एक्सेप्शन है। इवन है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई +1, तो 9 है, 9 दूनी 18 +1 19। 10 का 20, 11 का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32। और वैसे तो इसका देखें क्लोरीन का तो ओड है एटॉमिक नंबर, 2 से मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो 7×2 = 34, 35, फिर इसका हो जाएगा 35.5। आर्गन का 40 होगा, एक्सेप्शन केस है। इसमें इवन है पोटाशियम का, तो 2 से मल्टीप्लाई +1। 20 कैल्शियम एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर ओड एटॉमिक नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर एक ऐड कर दें तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाए। इनमें क्या करना है, जो 30 से आगे उनके लिए पहले 3 लिखें, फिर 3 बार 4 5 4 5 लिखेंगे। 4 5 एक बार हो गया, 4 5 2 बार हो गया, 4 5 3 बार हो गया। अब फिर 3 लिखेंगे और 2 बार 5 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना, 21 से 30 तक जिनका एटॉमिक नंबर है उनको 2 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। जैसे 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 42। 42 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44, 4 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 48। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, और 46 और 5 कितना हो जाएगा 51। एज सोन आप इसमें से निकाल सकते हो, कर लोगे इस तरह से। जो मैंने 3 4 5 लिखा है सभी का, यहाँ ओड इवन नहीं है, यहाँ ओड इवन नहीं है, सभी का डबल करके ये जो संख्या लिखी हुई है ये ऐड कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो 20 तक तो आसानी से याद होना ही होना चाहिए आपको। 20 तक तो बिल्कुल आसान ट्रिक है। जिनका एटॉमिक नंबर इवन है 2 से मल्टीप्लाई, जिनका एटॉमिक नंबर ओड है 2 से मल्टीप्लाई +1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला था, फेराडे के अंदर निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और इनटू चार्ज ऑन आयन। और आपको ये भी पता होना चाहिए फेराडे के अंदर आएगा। अगर कूलाम में पूछ ले तो 1 फेराडे किसके इक्वल होता है 96500 कूलाम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं, नहीं दिए होते तो मुझे निकालने पड़ते जो कल फॉर्मूले थे। नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई चार्ज कितना आयन पे, फॉस्फेट आयन है, इस पे चार्ज है -3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7.5 फेराडे। और कूलाम में निकालना हो तो 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 से, तो ये आंसर आपका किस में आ जाएगा कूलाम में आ जाएगा। अगर ये पूछ दे कैलकुलेट द चार्ज ऑन 2.5 मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन इन कूलाम, तो आपको एफ की यानी जो फेराडे की वैल्यू वो भी पुट करनी है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पीछे बनाया था
कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, फिर से इसमें लिखा हुआ है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन जो 3 नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं नाइट्राइड आयन। उसको हम कौन सा आयन बोलते हैं? नाइट्राइड आयन। और अगर N3 नेगेटिव हो तो उसको हम कौन सा आयन बोलेंगे? एजाइड आयन बोलेंगे। कौन सा आयन बोलेंगे? एजाइड आयन। एजाइड आयन। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल इंटू चार्ज ऑन आयन। तो नंबर ऑफ मोल कितने देखें? 0.5 और चार्ज कितना है इस पर? 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 फेराडे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सिंपल है हमें करनी। अब देखिए ये कंसेप्ट देखिए, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयन। अब आपको पता है हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज। तो चार्ज तो हमें पता है कितना है? 3 है, पर नंबर ऑफ मोल नहीं दिख रहा। क्या दे रखा है? मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन वेट या गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट कितना दे रखा है? 14 ग्राम दे रखा है, 14 ग्राम दे रखा है। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, अभी हमने टेबल में किया है। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 1। तो 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 फेराडे। कितना आंसर आ जाएगा? 3 फेराडे। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज इन फेराडे लिखा हुआ है ना, ऐसे गुलाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे, वैसे ही उसमें तो हमारा तो वही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इनटू आयन। ये फॉर्मूला कैसे बना पीछे वाली वीडियो में देखा है। ठीक है, रट्टा लगाना ही नहीं, हमें रटना तो है ही नहीं। तो चार्ज कितना है इस पर? 1 है। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मास दे रखा है, तो गिवन मास है डिवाइड बाई मोलर मास है। तो गिवन मास कितना है? 230। और एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे 23। इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 फेराडे। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार हम अगर नेक्स्ट देखें, अच्छा इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आपको बता दूं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, जो अच्छी तरीके से कर लिया। दूसरा पूछा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा पूछा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ मास। तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज हमने कर लिया, अब सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप सिंपल लेंगे, फिर वैसे ही फॉर्मूला हम डायरेक्ट करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयन। तो आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन है 3 नेगेटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने नाइट्रोजन है? 3। अच्छा पहले तो ये बताइए एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं आपके पास? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 7 गुना 3, 7 गुना 3 कर देंगे, 3 कर देंगे मतलब। तो 3 करेंगे तो ये तो हो गया। अब अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो घटा देंगे, नेगेटिव चार्ज हो तो जोड़ देंगे। जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने जोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। इसीलिए नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं घटा देता। कितना चार्ज है इस पर? 1, तो 1। इसको सोल्व करेंगे, 7 या 21 और 22। एक में कितना है? 22। तो एक मोल में कितना होगा? एक अगर में आपके पास 22 है तो एक मोल में कितने होंगे? एक मोल में होंगे 22 मोल इलेक्ट्रॉन। 22 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि मोल संख्या पूछिए तो मोल की वैल्यू पुट कर देंगे। पीछे वाले लेक्चर जिन्होंने ध्यान से लगाया, मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 22 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है? 6.02 इंटू 10⁻23। सिर्फ मोल की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? मोल की, क्योंकि जो मोल होता है वो हमने पढ़ रखा है। मोल जो होता है वो हमने पढ़ रखा है कि मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो मोल की जगह पर हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन अगर चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया है करना कैसे। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 42 ग्राम। अभी देखो मुझे तो नंबर ऑफ मोल से निकालना आता है,
मुझे तो क्या निकालना आता है, नंबर ऑफ मोल से एक में होगा उतना ही, एक मोल में होगा तो मोल की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो मोल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मास निकालें इसका, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास तो कितना हो जाएगा 42, और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, एक का कितना होता है नाइट्रोजन पर मास 14, तो 3 का कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 42, 42 से 42 कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, एक मोल आ जाएगा। तो एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 या 21 22, तो एक मोल में कितने होंगे, एक मोल में होंगे 22 मोल। एक एक एजाइडाइन के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन, एक मोल में कितने, तो एक मोल से मल्टीप्लाई कर दी। और अगर संख्या निकालनी हो तो 22 22 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, मोल की वैल्यू कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह से। केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के कैलकुलेशन का रास्ता किससे होकर निकलेगा, मोल से। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, मोल निकाल लेना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार 42 ग्राम ऑफ एजाइडाइन, ठीक है 42 ग्राम ऑफ एजाइडाइन, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो। गिवन मास कितना 4.2 और मोलर मास कितना है इसका 42, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.1, तो इसका नंबर ऑफ मोल तो आ गया 0.1। तो आपको पता है एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 22, तो 0.1 मोल में कितने होंगे 22 गुणा में 0.1 मोल। अब मोल की अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा 22 गुणा में 0.1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे मोल, मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आंसर है आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मास दे रखा है तब पहले तो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा पास 9.8 ग्राम, तो 9.8 डिवाइड बाई मोलर मास, तो इनको ऐड कर लेना कितना आ जाएगा 98, तो ये फिर हमारा 0.1 आ गया। तो सबसे पहले एक के अंदर निकाल लेते हैं। सल्फर में कितना होता है 16, ऑक्सीजन में एक में 8 होते हैं, कितने 4 32, नेगेटिव 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 32 तो 34, और 34 को 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब हम क्या करेंगे, एक के अंदर कितना है 50, तो 0.1 मोल, 0.1 मोल के अंदर कितना हो जाएगा 50 गुणा में 0.1 मोल हो जाएंगे। और मोल की वैल्यू पुट कर दोगे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 इंटू 10⁻23 से आपकी वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको मोल में निकालना हो तो मोल तक तो यहीं खत्म हो जाएगा, और अगर आपको संख्या पूछी है तो मोल की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, मोल की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये मैं आपको खुद के लिए दे रहा हूँ, एक ट्राई करके देखना, मैं सॉल्यूशन दे रखा है और आप पहले सॉल्व करके देखना कितना आएगा यहाँ पे। क्लियर है, नेक्स्ट 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज होता है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कैलकुलेशन ऑफ मास होता है। तो चार्ज कर लिया, इलेक्ट्रॉन कर लिया, अब क्या कैलकुलेट करना रह गया मास, तो मास को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम। तो हमें एक मोल का निकालना है, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1 मोल। और अगर मुझे और संख्या निकालनी तो मोल की वैल्यू मोल हटा दूंगा और मोल की जगह पर मल्टीप्लाई करके क्या लिख दूंगा 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये मास निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो मैं एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी मास निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो देख लेना। ठीक है, थोड़ी सी जल्दबाजी में कैलकुलेशन की हुई है तो मिस्टेक मिल सकती है, कोई दिक्कत हो देख लेना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल वेट 1 किलोग्राम। ठीक है, आपके पास 1 किलोग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मुझे पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना होता है। इसका मतलब
यहाँ लिख लेता हूँ 0.546 इंटू 10⁻⁻6 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 1/0.546 इंटू 10⁻⁻6। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। छोटी क्लासों में जैसे आप करते थे, इतने पेन इतने रुपए के आते हैं, तो बताइए इतने पेन कितने के आएंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइडाइन। ये तो मैं पीछे निकाल चुका, इतने इलेक्ट्रॉन आ गई। कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइडाइन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2.2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, किलोग्राम में, माइक्रो में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन किए, कौन से? क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल्स, वो हमारे डन हो चुके हैं। हमने चार्ज निकालना सीखा, हमने मास निकालना सीखा, और हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने सीखे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आपके एक बार फिर फॉर्मूले की लिस्ट दे रहा हूँ। ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख के रखो, इनको याद करो। आज हमने ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज किया था, कल वाले में ये देखेंगे। इस तरह से आगे फॉर्मूले हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, न्यू कन्वेंशन क्या है हमारे पास IUPAC का? न्यू कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप प्रेशर 1 बार लेना है, STP कंडीशन बोल दे तो, टेम्परेचर 273 केल्विन लेना है, तो आपको वॉल्यूम कितना लेना पड़े? 22.7 लीटर। ये किस में लेना है? लीटर में है, ये ध्यान रखना। किस में? ये लीटर में। ठीक है, तो आप बाकी स्टूडेंट के साथ भी हेल्प कर सकते हो। कैसे हेल्प कर सकते हो? आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को बताना तो शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो आपको बिना किसी दिक्कत के मिलती रहे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। करके देखना, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। थैंक्स बच्चों।